हम लोग क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है। उसी का हिंदी का जो है गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। जो कि रामबाण सीरीज के नाम से आपको मालूम होगा कि ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। जिसमें आपको मैं 5 सेट कराने वाला हूँ, सभी विषयों का 5-5 सेट, ठीक है। ये मॉडल सेट तीसरा है। इसके पहले मॉडल सेट 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको उसको देखना है तो इस वीडियो के बाद आप लोग हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12th हिंदी का, उसमें जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रामबाण सीरीज में सीधा प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछता है, एकदम कन्फर्म है यहाँ से कि 100% एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। ये फ्री क्रैश कोर्स जो है आपको एग्ज़ाम में 100% आएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास मात्र अब 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। 1 मंथ जो है आपके पास लमसम समय बचा हुआ है, जिसके कारण हमारे चैनल पर आपको ये फ्री में कर दिया गया है, ठीक है। ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर इससे पढ़कर, रामबाण सीरीज से पढ़कर ला सके, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सी रचना मलयज की है। मलयज की इसमें कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि कविता से साक्षात्कार ये किसकी है, मलयज की है, ठीक है। मलयज की कविता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहानीकार तिरछक की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। तो ये आपको बताना है कि वो किसके साथ गए थे, तो धानु के साथ, ठीक है। थानु के साथ, ठीक है। थानु जो है आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो है आपको पूरा नाम याद रखना है, क्या, तो जीहू कृष्ण मूर्ति, जी, ठीक है। जीहू कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चौथा। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी आपको याद रखना है कि ये प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा, ठीक है। प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के जो है कवि हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास जो है आपको बताना है किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो आपको याद रखना है कि ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, ठीक है। पुष्टि मार्ग में, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि शेष सनातन, ठीक है। शेष सनातन जो है इनके गुरु थे तुलसीदास के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सबके हित का वचन कौन कहता है। तो सबके हित का वचन कौन कहता है, तो आपको याद रखना है ये कबीर जी कहते हैं, ठीक है। कबीर, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें छंद जो है 10 हैं, ठीक है। 10 आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां। इसमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। इसमें कौन सी पुस्तक है जो प्रसाद जी की नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है शिवाजी का महत्व। शिवाजी का महत्व किनकी, तो प्रसाद जी की पुस्तक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे 10वां, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम आपको याद रखना है कि क्या था, तो उनका नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। ठाकुर रामनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको वहाँ पे राइट करना है, याद रखना है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 11। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह की कृति कौन है? तो आपको बताना है कि काल तुमसे छोड़ होड़ है मेरी, काल तुमसे होड़ है मेरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 12। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है कि उनका जन्म जो है 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो गणेश जो है आपको याद रखना है कि ये गुण संधि का जो है उदाहरण होता है गणेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। तो इत्यादि का जब संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो आपको बताना है इति प्लस आदि। देखिए यहाँ पे जब भी आपको वर्ड दिखे आधा, यहाँ पे आधा तो है तो उसको हम लोग हमेशा छोटी ती में बदलते हैं। ठीक है। आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है। ठीक है। संधि निकालते समय पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण जो है ये किस संधि का उदाहरण है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है पर्यावरण में यण संधि है। जब भी यह आपको लौक जाए संधि विच्छेद करते समय तो वो यण संधि होता है। ठीक है। आपको याद रखना है ये सब। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो मनोरंजन जो है आपको बताना है तो किस संधि का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ये होता है विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पे ऊ का मात्रा है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है चौराहा समास है। चौराहा कौन सा समास है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चौराहा में देखिए यहाँ पे पहले वर्ड आ चुका है 4। चौराहा का मतलब गिनती की संख्या है 4, तो वो होता है द्विगु समास। ठीक है। द्विगु जब भी आपको गिनती की संख्या पहले आ जाए, नवरात्र, चौराहा, सप्ताह, तो ये सब आपको द्विगु समास में हो जाते हैं। ठीक है। कह रहा है दिन रात शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सबसे पहले आपको ट्रिक याद करना है जिस भी में आपको शब्द में दो शब्दों के बीच में हाइफन लगा हुआ लौक जाए तो आपको सीधा लगाना है द्विगु। ठीक है। द्विगु समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 19। रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला जो है आपको बताना है कि कौन सा समास है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रसगुल्ला मतलब होता है रस का गुल्ला। ठीक है। तो रस का गुल्ला मतलब का आ गया इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो जब भी कारक चिन्ह आ जाए आपको का के की में पर तो आपको तत्पुरुष समास याद रखना है समास विग्रह में। ठीक है। ये आपको कुछ ट्रिक हैं जो कि याद रखना पड़ेगा ताकि बहुत आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? समास और संधि किस शब्द में होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि समास और संधि एक साथ किस में होगा? जलोष्मा में। ठीक है। जलोष्मा में जो है एक ही साथ समास और संधि दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नौकर का विलोम शब्द क्या होगा? तो नौकर का जो है विलोम शब्द आपका एकदम आप लोग बता सकते हैं कि अधिकारी होता है। नौकर और अधिकारी एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। ठीक है। ताकि आपको ऑप्शन नंबर ई वाला याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 22। सकाम का विलोम शब्द, सकाम का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो सकाम का जो है विलोम शब्द आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा निष्काम। ठीक है। सकाम का निष्काम जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनंत का जब विलोम शब्द निकालिएगा तो अंत हो जाएगा। अनंत का क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द? उल्टा। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, तो अनंत का होता है अंत। ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं उर्वरा का विलोम शब्द क्या होता है? तो उर्वरा का जो है विलोम शब्द आपको याद रखना है। उर्वरा मतलब जहाँ पर कुछ नहीं उगता है जिस धरती पर। ठीक है। कुछ भी हो ना सके उसको उर्वरा बोलते हैं। और उस उर्वरा जिसमें खेती उगाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से खादर वाला माटी को। ठीक है। अवसर बोलते हैं उसके अपोजिट जहाँ पर कुछ नहीं होता है। ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगा लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ पर घबराहट, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आ लिख लेगा र के बाद से अट आहट जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है
आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 26 नंबर, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय इसमें किस शब्द में नहीं लगा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो देखिए आवा इसमें भी है, लिख के बाद आवा लगा है, चढ़ के बाद आवा लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आवा प्रत्यय नहीं है। ल के बाद तो आवा लिखा है, तो ल कोई शब्द नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें भी भूल के बाद लगा हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी उसमें राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सी प्रत्यय लगी हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो कनिष्ठ देखिए इसमें से 9 में से छोटी का मात्रा है, तो छोटी की मात्रा इसमें है, और उसके बाद से आधा स अठ, कनिष्ठ जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय जो पीछे लगता है उपस्वर्ग जो आगे लगता है। कृदंत में कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कृदंत जो है किसके साथ जुड़ता है? तो आपको बताना है क्रिया के साथ कृदंत जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है? तो देखिए पवन का पर्यायवाची जो है समीर होता है, अनल होता है, मारुत होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। अनल आग को बोलते हैं, तो ये जो है आपका राइट हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची पूछा है, नहीं है, तो ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का जो है पर्यायवाची आपको नहीं अगला ऑप्शन बताना है। तो देखिए समीर भी होता है, अनिल भी होता है, वायु भी होता है हवा का, लेकिन सलील नहीं होता है। सलील जो है नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 31 नंबर, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उल्टी गंगा बहना का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ठीक है। परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहे आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग आपको किस में हुआ है? तो आपको बताना है श्यामू साहूकार को आंखें दिखाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न, कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कांटा बोना जो है आपको याद रखना है, मतलब हानि पहुंचाना होता है। कांटा बोना मतलब हानि पहुंचाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चार चांद लगाना मुहावरे का जो है अर्थ आपको बताना है। तो चार चांद लगाना का मतलब हो जाएगा आपको क्या? तो सुंदरता बढ़ जाना, ठीक है। सुंदरता को बढ़ जाना चार चांद लगाना बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 35, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है कौन है। तो देखिए जलज, जलज जो है आपका कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी पीयूष नहीं होता है, जलद नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 36 नंबर प्रश्न, कह रहा है अनंत का पर्यायवाची है। अनंत का पर्यायवाची इसमें कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शेषनाग, ठीक है। शेषनाग जो है अनंत के पर्यायवाची हैं। शेषनाग अनंत को ही बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है उपस्वर्ग का प्रयोग होता है। उपस्वर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? तो आपको बताना है शब्द के आरंभ में, पहले शब्द के पहले किसका प्रयोग होता है? तो उपस्वर्ग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपस्वर्ग है? प्रख्यात में जो है देखिए यहाँ पे प्र लगा हुआ है, तो आपका प्रख्यात जो है ऑप्शन नंबर डी वाला में प्र लगा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बेइंसाफी में प्रत्यय उपस्वर्ग है। तो बेइंसाफी में आपको कौन सा प्रत्यय उपस्वर्ग है? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। बे जो है आपका यहाँ पे लगा हुआ है क्या? तो उपस्वर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रतिकूल में कौन सा उपस्वर्ग है? तो प्रतिकूल में आपको उपस्वर्ग बताना है। तो देखिए कुल के आगे क्या लगा है? तो प्रति लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न है ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपको बताना है सी, ऑप्शन सी, बोलते क्षण से, ठीक है, बोलते क्षण से। अगला प्रश्न कह रहा है कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृष्ण का विलोम शब्द आपको याद रखना है शुक्ल होता है, ठीक है, शुक्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सुस्ती का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुस्ती का जो है आपको विलोम शब्द याद रखना है कि क्या होता है? तो सुस्ती जो होता है उसका जो है निंदा होता है।
स्तुति लिखा है, सॉरी, स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है, यहाँ पे आपको स्तुति लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे अर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है आपको याद रखना है कि मलयज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। तो जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अग्रज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जिसके बिना काम न चल सके, उसके लिए एक शब्द। तो जिसके बिना काम न चल सके उसको बोलते हैं अपरिहार्य, अपरिहार्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुके 47। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि जन्म स्थान है श्योपुर। श्योपुर जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, क्या होता है? तो आपका होता है बवाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो डरावना शब्द का जो है पर्यायवाची आपको याद रखना है, क्या होता है? भयानक, ठीक है, भयानक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में क्या खो गया? तो आपको बताना है पंच परमेश्वर खो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक ही वीडियो में 100 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप इसका पार्ट 2 जब भी मैं अपलोड करूँगा हिंदी का, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।